हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 4 फरवरी और आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन मिल गए हैं उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि गर्दन पर सवार कौन सा मुहावरा है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीछे पड़े रहना। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन था कि तात का अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए, तात का अनेकार्थी शब्द आपका पूज्य होता है, प्यारा होता है, मित्र होता है, पिता होता है और आपका तप्त होता है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि उपवन का परिभाषी क्या होगा। तो देखिए, उपवन का परिभाषी आपका बाग होता है, वाटिका होता है, उद्यान होता है और आपका फुलवारी होता है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए, इसके आगे क्वेश्चन दिया गया था, इस तरह से आपका एक शब्द दिया गया था और इसका शुद्ध रूप चुनना था। तो इसका शुद्ध रूप आपका व्यक्ति होगा। अगला आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि 2020 में हिंदी साहित्य का व्यास सम्मान किसे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शरद पगारे को दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि कुलाम किसकी इकाई है। तो कुलाम आपका आवेश की इकाई है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि नियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है। तो नियुक्ति में आपका नि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था। तो यह आपका 1856 ईस्वी में आया था। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अवसर का तत्सम क्या होगा। अगला आपका इसके क्वेश्चन दिया गया था कि सिंधु भाषा अपभ्रंश किस बोली से आया है। तो यह आपका ब्राचंड से आया है। अगला क्वेश्चन था कि कानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो कानपुर में आपका कन्नौजी बोली जाती है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि केपलर का दूसरा नियम क्या होता है। तो केपलर का दूसरा नियम आपका सामान्य क्षेत्र का नियम है। अगला क्वेश्चन था कि यदि द्रव्यमान में त्वरण का गुणा किया जाए तो न्यूटन का कौन सा नियम है। तो यह आपका न्यूटन का द्वितीय नियम है। और द्वितीय नियम क्या होता है। तो द्वितीय नियम आपका F बराबर m/a होता है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुब्रमण्यम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह आपका अनुज लुगुन को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है। तो इन्होंने आपका एक कविता लिखा है जिस कविता का नाम है आपका बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। इसके लिए इन्हें दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में व्यास सम्मान किसे मिला है। तो यह आपका पुष्पा भारती को दिया गया है, पुष्पा भारती को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है। तो इन्होंने आपका एक कविता लिखा है जिसका नाम है आपका यादें यादें और यादें। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पुलिस एक्ट कब लागू हुआ है। तो पुलिस एक्ट आपका 1861 ईस्वी से लागू है। अगला क्वेश्चन था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो 1954 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा आपका किसी निकाय में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा के प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। तो आगरा का प्रसिद्ध मिठाई आपका पेड़ा है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, एक पूछा गया था कि जो हेलमेट नहीं पहनते हैं उन पर कौन सी धारा लगती है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके आगे देखिए, अगला आपका देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गतिहीन है। तो ऑप्शन में आपका आयतन दिया गया था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि साल्ट फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो साल्ट फैक्ट्री आपका कानपुर में स्थित है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में साइरस क्या है। तो यह आपका एक अनुसंधान रिएक्टर है। इसके आगे देखिए, अगला आपका देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी को पारित करने में कितना समय लगा था। तो जीएसटी को पारित करने में आपका 60 दिन लगा था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सदय का विलोम क्या होता है। तो सदय का विलोम आपका निर्दय होता है। तो आज हमने आपके 4 फरवरी से जितने भी क्वेश्चन मिल गए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए
तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।